अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। 5.2 के तमाम क्वेश्चन का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है ताकि आप इजीली कोई भी क्वेश्चन ओपन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1 है ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक्सप्रेशन गिवन होंगे जिन्हें हमें ऐड करना होगा। ठीक है, ये हमारे पास फ्रैक्शंस की फॉर्म में होंगे। ये इनको हम बिल्कुल उसी तरह से ऐड करेंगे जिस तरह से हम कांस्टेंट फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम इन दोनों के दरमियान में प्लस का साइन लगा देंगे क्योंकि इनको ऐड करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में मौजूद होगा उसका हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, अच्छा तो इन दोनों का एलसीएम 2 और 5 है तो 10 ही आएगा, क्योंकि यहां पर करके देख लेते हैं। 2 1 जा 2 और 5 और अगेन 5 1 जा 5, तो 2 5 से क्या आ गया 10, तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या बन गया 10। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली फ्रैक्शन को लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम से। ठीक है, फर्स्ट फ्रैक्शन हमारे पास क्या है x/2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम से। 2 5 जा 10 और ये क्या बन जाएगा 5x। नेक्स्ट है हमारे पास प्लस का साइन, फिर उसके बाद दूसरी फ्रैक्शन की बारी है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ। एलसीएम 10 है, 5 2 जा 10, 2 और x मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा 2x। ठीक है, अब न्यूमरेटर में ये दोनों ऐड हो रहे हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7x डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ गया इसका आंसर 7x डिवाइडेड बाय 10। पार्ट 2 में हमें गिवन है x माइनस 2/2। ठीक है, फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास है x माइनस 2/2, ऐड करना है तो प्लस का साइन, और सेकंड है x प्लस 10/9। ठीक है, अगेन जो डिनोमिनेटर में मौजूद है हमारे पास, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे 2 और 9। 2 1 जा 2, 9 नहीं आता 2 के टेबल में, एज इट इज आ जाएगा। 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 6 3 जा 18, तो ये क्या बन गया एलसीएम इसका 18। ठीक है, अब फर्स्ट फ्रैक्शन लेंगे x माइनस 2/2, इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे एलसीएम से। ठीक है, तो 2 9 जा 18, 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 2 के साथ। फिर नेक्स्ट है हमारे पास प्लस का साइन, फिर सेकंड वाला लेंगे x प्लस 10/9, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम से। 9 2 जा 18, तो अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस 10 के साथ। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर देंगे। 9 और x मल्टीप्लाई होके 9x माइनस 9 2 जा 18 प्लस 2x प्लस 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 हो जाएगा और 2 10 जा 20। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, वेरिएबल कंबाइन कर लेंगे। वेरिएबल टर्म्स हमारे पास 9x है और 2x है, और कांस्टेंट टर्म्स को हम कंबाइन कर लेंगे, माइनस 18 प्लस 20। ठीक है, तो ये दोनों ऐड होके क्या आ जाएगा 11x, और यहाँ से बड़े नंबर के साथ हमारे पास प्लस का साइन है तो प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, इन दोनों को माइनस करके आ जाएगा 2। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 18, तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। पार्ट 3 में हमें 3 फ्रैक्शंस गिवन है, इसी तरह हमें जितनी मर्जी फ्रैक्शंस गिवन हो, ऐड करने का बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 4 प्लस एक्स बाय 4 प्लस x माइनस 1/7 प्लस 5x/2। ठीक है, अब यहाँ पर 3 फ्रैक्शंस हैं तो तीनों के डिनोमिनेटर का हम एलसीएम ले लेंगे। 4 7 एंड 2, 2 के टेबल में 2 2 जा 4, 7 नहीं आता, एंड 2 1 जा 2। ठीक है, अगेन 2 1 जा 2, 7 एज इट इज आ जाएगा। अब 7 1 जा 7, 2 2 जा 4 एंड 4 7 जा 28, तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया है 28। नेक्स्ट हम फर्स्ट फ्रैक्शन को लेंगे। फर्स्ट फ्रैक्शन है 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 4, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 28 के साथ। ठीक है, 4 7 जा 28, 7 और 4 प्लस एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट प्लस का साइन है, फिर उसके बाद सेकंड फ्रैक्शन है x माइनस 1/7 मल्टीप्लाई, एलसीएम हमारे पास है 28। 7 4 जा 28, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 के साथ। लास्ट में हमारे पास फ्रैक्शन है 5x/2। ठीक है, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम के साथ। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो ये क्या बन गया 14। 14 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5x के साथ। ठीक है, अब इन तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में।
4 7 जा 28 प्लस 7x प्लस 4 1 जा 4 4x माइनस 4 प्लस 15 इंटू 4 सॉरी 14 इंटू 5 ये बन जाएगा 70x डिवाइडेड बाय 28। ठीक है, अब वेरिएबल टर्म्स कंबाइन कर देंगे। वेरिएबल टर्म में 7x प्लस 4x और प्लस 70x और कांस्टेंट टर्म है 28 एंड माइनस 4। ठीक है, बस यही दोनों आ रही हैं और डिनोमिनेटर में आ रहा है 28। तो इन तीनों को हम आपस में ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 81x और प्लस माइनस माइनस ये दोनों माइनस हो रहे हैं, साइन बड़े नंबर का आएगा, माइनस होके सॉरी 24 आएगा डिवाइडेड बाय 28। तो इसको ऐड करके हमारे पास आ रहा है इन तीनों फ्रैक्शंस को 81x प्लस 24 डिवाइडेड बाय 28। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जो एक्सप्रेशन गिवन है, अब इनके डिनोमिनेटर हमारे पास कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, बल्कि यहाँ पर वेरिएबल भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये हमें गिवन है x प्लस 5 और सेकंड का हमें गिवन है 5x प्लस 5। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे और देखेंगे कोई टर्म कॉमन आ रही है कि नहीं। ठीक है, अब ये वाला मैं आपको बताती हूँ किस तरह से करेंगे। पहले तो इसको प्लस के साइन के साथ लिख लें, कोमा हटा देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि अब देखें इसका है हमारे पास x प्लस 5 और यहाँ पर है 5x प्लस सॉरी यहाँ पर है 25। ठीक है, ये है हमारे पास 5x प्लस 25। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां से सेकंड वाले के डिनोमिनेटर से 5 को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x प्लस 5 आ जाएगा और यहाँ पर भी x प्लस 5 है। ठीक है, इसका एलसीएम लेने से पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन जरूर करेंगे क्योंकि कोई ना कोई टर्म कॉमन जरूर आ जाती है और जो टर्म कॉमन होती है उसको हम एक ही दफा लिखते हैं, दो दफा नहीं लिखते। ठीक है, इसलिए फैक्टराइजेशन बहुत जरूरी है। ये तो इसी तरह आ जाएगा फर्स्ट वाले का, लेकिन सेकंड वाले का यहाँ से डिनोमिनेटर में से 5 कॉमन आएगा तो x प्लस 5 बच जाएगा। ठीक है, और ये 5 2 जा 10, ये भी कैंसिल आउट हो रहा है। अब ये क्या बन जाएगा 3x डिवाइडेड बाय x प्लस 5 प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 5। अब ये दोनों सेम हो गए बिल्कुल, अगर तो सेम हो जाएंगे तो वही हमारे पास इसका एलसीएम होगा। ठीक है, अब हमारे पास इसका एलसीएम आ गया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, पहले फर्स्ट फ्रैक्शन को लेंगे और उसको एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बच जाएगा 3x प्लस फिर सेकंड वाली फ्रैक्शन लेंगे 2/x प्लस 5, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम से x प्लस 5 से, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या आ जाएगा 2। ठीक है, अब ये दोनों आपस में ऐड तो नहीं हो सकते, तो बस यही आंसर है हमारा। ठीक है, 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 5। पार्ट 5 में हमें ये दो एक्सप्रेशन गिवन है, इसमें भी हमारे पास कांस्टेंट डिनोमिनेटर नहीं है। ठीक है, तो इसको भी हम पार्ट 4 की तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाले के डिनोमिनेटर का की फैक्टराइजेशन हो जाएगी। ठीक है, 24x डिवाइडेड बाय यहाँ से 6 कॉमन आ जाएगा, तो 6 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 3 जा 18, तो 3 आ जाएगा प्लस 3 इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय x माइनस 3। अब इसकी कटिंग हो जाएगी, 6 4 जा 24, तो ये क्या बन जाएगा 4x डिवाइडेड बाय x माइनस 3, 3 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय x माइनस 3। अगेन हमारे पास डिनोमिनेटर इसमें भी दोनों सेम है, तो यही हमारे पास एलसीएम बन जाएगा x माइनस 3। ठीक है, अब हम फर्स्ट वाली फ्रैक्शन लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम से, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आ जाएगा 4x। फिर सेकंड फ्रैक्शन लेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम से, तो डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या आ जाएगा 3 इंटू 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 जा 3 प्लस 3x डिवाइडेड बाय x माइनस 3। नेक्स्ट वेरिएबल टर्म्स कंबाइन कर लेंगे, 4x प्लस 3x और लास्ट में कांस्टेंट आ जाएगा 4x प्लस 3x, ये आ जाएगा 7x
+3 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 2 में सब्ट्रैक्ट करना है। पार्ट 1 में है 23 माइनस एक्स बाय 5 फ्रॉम 7, मीन्स के 7 में से ये वाला एक्सप्रेशन हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो फ्रॉम 7 है, 7 में से माइनस करना है, तो 7 को पहले लिखेंगे और जिसको माइनस करना है उसको बाद में, ठीक है। अब इसको भी हम 7 को भी फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर लिखना चाहे तो क्या करेंगे, 7/1, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में 1 और 5 है, 1 और 5 का एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 5, ठीक है। सब्ट्रैक्ट भी हम बिल्कुल उसी तरह से करेंगे जिस तरह से हमने ऐड किया था, सिर्फ ऐड में यहाँ पर प्लस का साइन आता है और सब्ट्रैक्ट में माइनस का साइन। तो अब हम फर्स्ट वाला लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम के साथ, तो ये आ जाएगा 35, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास माइनस का साइन है, अब माइनस का साइन लगाएंगे तो नेक्स्ट जो टर्म्स होंगे हम उनको ब्रैकेट में रखेंगे, क्योंकि प्लस की वजह से नेक्स्ट साइन चेंज नहीं होते थे, लेकिन माइनस की वजह से साइन में चेंज होना होता है, इसलिए हम इनको पहले ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है। तो अब हम सेकंड वाली एक्सप्रेशन ले लेते हैं, वो है 23 माइनस एक्स बाय 5। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम से, 5 से कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा 23 माइनस एक्स, ठीक है। अब माइनस के साइन की वजह से इनके साइन चेंज हो जाएंगे, 35 ये माइनस 23 माइनस माइनस प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 5। नेक्स्ट इन दोनों कॉन्स्टेंट्स को हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 12 प्लस एक्स बाय 5, या इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 12 बाय 5। अब हमें एक्सप्रेशन पार्ट 2 में ये गिवन है, फ्रॉम वाला हम पहले लिखेंगे कि इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये फ्रॉम के बाद जो आता है उसको पहले लिखते हैं और फ्रॉम से पहले वाले को बाद में, ठीक है। अब डिनोमिनेटर दोनों कांस्टेंट हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 21, ठीक है। अब फर्स्ट एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ, तो फर्स्ट है हमारे पास ये, मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम से, 3 7 से 21। अब 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 इंटू एक्स माइनस 7 के साथ। फिर नेक्स्ट हमारे पास माइनस का साइन है, ठीक है। अब सेकंड लेंगे, सेकंड फ्रैक्शन हमारे पास ये है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 21 के साथ, तो 7 3 से 21, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू एक्स माइनस 8 के साथ, ठीक है। अब 7 5 सा 35 एक्स माइनस 7 माइनस 6 3 सा 18 एक्स माइनस 8 डिवाइडेड बाय 21। अब 35 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 एक्स माइनस 5 इंटू 7 ये आ जाएगा 245 माइनस 18 और x मल्टीप्लाई होके 18x। अब ये माइनस के साइन की वजह से ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो 18 इंटू 8 ये आ जाएगा 144 डिवाइडेड बाय 21, ठीक है। अब वेरिएबल टर्म कंबाइन कर लेंगे, वेरिएबल टर्म्स है हमारे पास 35x माइनस 18x और कांस्टेंट टर्म्स हैं 245 प्लस 144 डिवाइडेड बाय 21। इन दोनों को माइनस करने से आ जाएगा 17x, यहाँ इन दोनों को माइनस करेंगे, बड़े नंबर का साइन माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस, इन दोनों को माइनस करने से आ जाएगा 101 डिवाइडेड बाय 21। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। थर्ड पार्ट में हमें ये एक्सप्रेशन गिवन है, तो पहले हम इन्हें लिख लेते हैं x प्लस 1 बाई एक्स माइनस, अब ये सेकंड वाले को ब्रैकेट में लिख लेंगे 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। अब इसका डिनोमिनेटर हमारे पास 1 होगा, ठीक है। x और 1 का एलसीएम जब हम लेंगे तो क्या आ जाएगा, x ही आएगा, ठीक है। अगर हमारे पास वेरिएबल की फॉर्म में हो तो हम देखते हैं कि अगर सेम हो तो उसको एक ही दफा लिख लेते हैं एलसीएम में, लेकिन अगर डिफरेंट हो, जिस तरह ये दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है। अब एक वेरिएबल एक कांस्टेंट है, यहाँ पर कोई और वेरिएबल या कुछ और भी हो सकता था, ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों डिफरेंट हो तो हम क्या करते हैं, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा x, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले फ्रैक्शन को लेंगे और इसको एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, x x के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा x प्लस 1। फिर माइनस है ये वाला साइन, फिर सेकंड वाला है, ठीक है। सेकंड वाले के साथ भी 1 है डिनोमिनेटर, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x के साथ,
ठीक है, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा हमारे पास, मीन्स के x मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 के साथ। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, x को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर तमाम टर्म्स के साथ, और नेगेटिव साइन की वजह से इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा माइनस 2x क्यूब माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और x और 1 मल्टीप्लाई होके x आ जाएगा। ठीक है, अब सेम टर्म्स को हम कंबाइन कर लेंगे, x क्यूब वाली एक ही टर्म है, x स्क्वायर वाली टर्म भी एक है, x वाली टर्म 2 है और कांस्टेंट भी एक ही है। ठीक है, अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और क्या बच जाएगा, माइनस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 बाय x। क्वेश्चन नंबर 3 है डिवाइड द फर्स्ट एक्सप्रेशन बाय द सेकंड। ठीक है, अब हमें इनको इन दोनों एक्सप्रेशंस को डिवाइड करना है, फर्स्ट एक्सप्रेशन को डिवाइड करना है सेकंड एक्सप्रेशन के साथ। तो ये इस तरह से आ जाएगा x रेज़ टू पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 9 बाय x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। ठीक है, तो दोनों में क्या होगा, मिड टर्म ब्रेक मेथड यूज होगा। ठीक है, तो कर लेते हैं हम इसको, x रेज़ टू पावर 4 और लास्ट में हमारे पास क्या है 9। ठीक है, तो हमें 9 के फैक्टर्स बनाने हैं, 9 1 सा 9 और 3 3 सा 9। ठीक है, सिर्फ यही दो बनेंगे। अच्छा, अब इनमें से हमने कौन सा सिलेक्ट करना है कि प्लस करेंगे, हम इनको प्लस करके इन दोनों को 10 आ रहा है और इनको 9, तो इन दोनों में से कौन सा सिलेक्ट होगा जिसका कोफिशिएंट हमारे पास क्या आ रहा है 10 आ रहा है। ठीक है, 10 हमारे पास कौन सा आ रहा है, ये फर्स्ट वाला। ठीक है, मिड टर्म का जिसमें कोफिशिएंट आ रहा होगा वो हम सिलेक्ट कर देंगे, ये आ गया है 1 और 9। ठीक है, तो ये ऐड करके आ रहा है तो मिड टर्म का साइन इन दोनों के साथ आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा माइनस 10, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 9x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 9। ठीक है, इस तरह से हमने न्यूमरेटर को सॉल्व कर दिया। अब डिनोमिनेटर को भी इसी तरह से करेंगे। हमारे पास ये क्या है 3 1 सा 3 आ रहा है। ठीक है, 3 के भी हमारे पास सिर्फ एक ही बनेगा, 3 1 सा 3 बनेगा। ठीक है, और इन दोनों को हमने नंबर्स को क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करने से 2 आ रहा है जो कि मिड टर्म का कोफिशिएंट है। ठीक है, अब माइनस करने से आया तो मिड टर्म का साइन हम बड़े नंबर के साथ लगाएंगे और छोटे के साथ ऑपोजिट साइन लगाएंगे, तो ये बन जाएगा -2। ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाएगा x स्क्वायर माइनस प्लस x और माइनस 3x और माइनस 3। ठीक है, अच्छा, अब फर्स्ट टू में से x स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, अब लास्ट टू में से -1 कॉमन आ रहा है तो x स्क्वायर माइनस 9 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 आ जाएगा और यहाँ से -3 तो x प्लस 3 1 जा 3। ठीक है, अब इन दोनों में x स्क्वायर माइनस 9 कॉमन आ रहा है और यहाँ से बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय यहाँ से x प्लस 1 कॉमन आ रहा है और x माइनस 3। ठीक है, अब इन दोनों की अगेन फैक्टराइजेशन होगी। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ पर a हमारे पास क्या है x और b, 9 किसका स्क्वायर बन रहा है 3 का, तो b हमारे पास क्या है 3 है। अब सेकंड वाले में x स्क्वायर किसका स्क्वायर बन रहा है x का और 1 का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो x प्लस 1 और x माइनस 3। अब इनका ओपन कर देंगे फार्मूला यहाँ पर, तो 1 प्लस 3 सॉरी x प्लस 3 और x माइनस 3 और यहां से आ जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में है x प्लस 1 इंटू x माइनस 3। x माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा और x प्लस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा x प्लस 3 और x माइनस 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 से, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 से, ये क्या बन जाएगा x स्क्वायर माइनस x
प्लस 3x माइनस 3, तो ये दोनों सॉल्व हो गए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस 3, तो ये आ गया इसका आंसर। पार्ट 2 में हमें गिवन है एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, और डिवाइड हमें किससे करना है, x माइनस वाई के साथ, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास किसका बन रहा है, a माइनस बी होल क्यूब का, ठीक है। वो हमारे पास किस तरह होता है, देखिए a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है। अगर x y की फॉर्म में लिखें तो यही बनता है, ठीक है। x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर माइनस, सॉरी यहां पर आता है माइनस y क्यूब, ठीक है। तो इसको हम क्रॉस कर लेंगे x माइनस वाई होल क्यूब की फॉर्म में, ठीक है। x माइनस वाई होल क्यूब डिवाइडेड बाय x माइनस वाई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 पावर्स हैं और यहाँ पर 1 पावर है, तो ये कैंसल आउट होके कितनी पावर्स रह जाएंगी, 2 पावर्स, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर फार्मूला ओपन कर लेंगे होल स्क्वायर का, तो x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अब देखें ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो इसको डायरेक्ट हम उस तरह से नहीं लिखेंगे बाई की फॉर्म में, ठीक है। पहले यहाँ पर हम डिवाइड का साइन लिखेंगे। अब डिवाइड को हम जब चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो सेकंड वाली फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। किस तरह से, अभी देखते हैं। अब ये डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो साथ ही क्या हो जाएगा, ये डिवाइड के बाद वाला जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 4। अब हम इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। अब इसके न्यूमरेटर में देखें 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन ले लेंगे, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 4 जा 16, और ये डिवाइडेड बाय 5x इंटू 15 बाय, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब x स्क्वायर माइनस 4 इसकी अगेन फैक्टराइजेशन हो जाएगी, ठीक है। फार्मूला यूज हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो ये किसका स्क्वायर बन रहा है, x का, और 4 है 2 का स्क्वायर, ठीक है। डिवाइडेड बाय 5x इंटू 15 बाय 2 इंटू एक्स प्लस 2, तो यहाँ पर फार्मूला ओपन कर लेंगे, एक दफा प्लस के साथ और एक दफा माइनस के साथ, और सेकंड वाला एज इट इज आ जाएगा। अब हम कटिंग करेंगे, ठीक है। तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 4 के साथ, 2 2 जा 4 और 5 3 जा 15, ठीक है। x प्लस 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब इसके अलावा और कोई कटिंग नहीं होती, क्योंकि अब डिनोमिनेटर में सिर्फ x रह गया और न्यूमरेटर में हमारे पास कोई x नहीं है, तो बस यही कटिंग होगी। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया है, 2 इंटू एक्स माइनस 2 और डिनोमिनेटर में x मल्टीप्लाई 3। अब ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, 3 2 जा 6 x माइनस 2 बाय x, ठीक है। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर 6 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय x। पार्ट 4 में हमें ये एक्सप्रेशन गिवन है, इनको भी हम इसी तरह से डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x बाय x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 25, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 25 बाय x माइनस 3। सबसे पहले हम डिवाइड के साइन को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, तो सेकंड वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल आ जाएगा। पहले x माइनस 3 डिनोमिनेटर में था, अब न्यूमरेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25, ठीक है। अब यहां से देखें x माइनस 3 और x माइनस 3 तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट। अब इसके न्यूमरेटर में से x कॉमन आ रहा है, तो बच जाएगा x प्लस 5, ठीक है, इंटू 1 बाय, यहां से इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फार्मूले से, ये बन रहा है x का स्क्वायर और ये बन रहा है
5 का स्क्वायर है। ठीक है, जब भी दो स्क्वायर्स के दरमियान नेगेटिव साइन हो तो हम इसका फार्मूला ओपन कर देते हैं। तो फार्मूला क्या है हमारे पास, a माइनस बी और a प्लस बी। एक दफा इसको हम प्लस के साइन के साथ लिख देते हैं और एक दफा माइनस के साइन के साथ। अब x प्लस 5 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा x और 1 मल्टीप्लाई हो गए x और डिवाइडेड बाय x माइनस 5। क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड सब मिक्स होके आएंगे। ठीक है, तो अब हमने अलग अलग ऑपरेशन सीख लिए हैं। ठीक है, अब हम इनको यूज करके इनको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले x बाय 2 प्लस x बाय 3 माइनस x बाय 4 प्लस x बाय 5। ठीक है, प्लस और माइनस के लिए तो हम क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर होता है इसका हम एलसीएम लेते हैं। डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 का टेबल यूज कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 और 5 एज इट इज आ जाएंगे। अब 2 1 जा 2, अगेन 3 और 5 एज इट इज। अब 3 का टेबल, 3 1 जा 3 और नेक्स्ट आ जाएगा 5 1 जा 5। ठीक है, ये चारों अब 1 हो गए, तो अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 5 जा 60। तो एलसीएम क्या आ गया इसका, 60। तो इसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट वाली फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम के साथ। 2 30 जा 60, तो ये क्या आ जाएगा, 30x। ठीक है, नेक्स्ट है प्लस का साइन, प्लस आ जाएगा। इसके बाद है सेकंड x बाय 3, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम से। तो 3 2 जा 6 एंड 0 20 आ जाएगा। 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे x से, तो ये आ जाएगा 20x। नेक्स्ट है हमारे पास माइनस का साइन, माइनस लगाएंगे। थर्ड फ्रैक्शन है हमारे पास x बाय 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ। 2 1 जा 2, 2 कैरी एंड 2 5 जा 20। ठीक है, सॉरी, थर्ड फ्रैक्शन है हमारे पास x बाय 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ। 4 1 जा 4, 2 कैरी एंड 4 5 जा 20। तो ये क्या बन जाएगा, 15x। फिर प्लस का साइन आ जाएगा। फिर लास्ट में हमारे पास है x बाय 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ। तो 5 1 जा 5, 1 कैरी, 5 2 जा 10। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 12x। ठीक है, अब इन सबको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 30 प्लस 20 50, 50 माइनस 15 35, 35 प्लस 12 ये आ जाएगा 47। ठीक है, 47 बाय 60 और 47x है। तो ये आगे इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म। पार्ट 2 में हमें गिवन है 1 बाय 2 इंटू 4 माइनस x बाय 3 माइनस 5 बाय 6 प्लस 1 बाय 3 इंटू 11 माइनस x बाय 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 बाय 2। अब फर्स्ट वाली ब्रैकेट में 4 और x बाय 3 है, तो 4 का डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा। 1 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 3। ठीक है, अब पहले फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम से, तो ये आ जाएगा 12। ठीक है, माइनस फिर सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड है x बाय 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ, तो ये कैंसिल आउट होके आ जाएगा x। ठीक है, तो ये ब्रैकेट एक सॉल्व हो गई। फिर 5 बाय 6 प्लस 1 बाय 3, इसके बाद सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसका डिनोमिनेटर 1 होगा। 1 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 2। ठीक है, फिर फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ, तो ये आ जाएगा 22। फिर माइनस का साइन है, फिर सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ, तो ये कैंसिल आउट होके आ जाएगा x। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि अब 1 बाय 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में मौजूद टर्म के साथ और 1 बाय 3 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा 12 माइनस x और 2 3 जा 6। ठीक है, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 5 बाय 6 प्लस, अब 1 अगेन न्यूमरेटर के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज आ जाएगा। अब 3 और 2 मल्टीप्लाई होके 6 आ जाएंगे। ठीक है, अब इन तीनों के डिनोमिनेटर क्या है, 6 है, तो इसका एलसीएम भी क्या आ जाएगा, 6। ठीक है,
तो अब बारी बारी तीनों फ्रैक्शंस को हम मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ। फर्स्ट है 12 माइनस एक्स बाय 6, इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल आउट होके क्या बच जाएगा 12 माइनस एक्स। नेक्स्ट है मेरे पास 5 बाय 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो ये आ जाएगा 5। फिर लास्ट है हमारे पास 22 माइनस एक्स बाय 6, इसको एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 कैंसिल आउट हो जाएगा और आ जाएगा 22 माइनस एक्स। ठीक है, अब वेरिएबल टर्म्स कंबाइन कर देंगे, वो है माइनस एक्स और माइनस एक्स, और कांस्टेंट टर्म है 12 माइनस 5 और प्लस 22 बाय 6। ठीक है, अब माइनस एक्स और माइनस एक्स, ये क्या बन गया माइनस 2x, तो 12 माइनस 5 प्लस 22 ये क्या बन जाएगा 29 बाय 6। पार्ट 3 में हमें ये गिवन है। ठीक है, अब इन तीनों में हमारे पास वेरिएबल्स टर्म आ रही हैं। ठीक है, तो अब इनमें से देखेंगे इसका हम एलसीएम किस तरह से करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इनमें से किसी को भी फैक्टराइजेशन की जरूरत है, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको हमें फैक्टराइज करना पड़े, ये ऑलरेडी इन तीनों के डिनोमिनेटर सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। उसके सेकंड हम क्या देखेंगे कि इनमें से कोई एक जैसा फैक्टर है हमारे पास। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर x माइनस 1 और x माइनस 1, ठीक है, ये दोनों एक जैसे हैं तो इसको एक ही दफा लिख देंगे। ठीक है, रिपीट नहीं करेंगे अगर सेम होंगे, तो ये दोनों सेम है तो इनको एक ही दफा लिखेंगे और ये इन दोनों के साथ में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ये वाला जो एक ही दफा आ रहा है x प्लस 1। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं फैक्टर्स को आपस में डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जो फैक्टर रिपीट हो रहे होते हैं उनको एक ही दफा लिखते हैं और जो रिपीट नहीं हो रहे होते वो एज इट इज आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका एलसीएम ले लिया है। तो अब हम क्या करेंगे बारी बारी तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों फ्रैक्शंस को एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम हमारे पास x माइनस 1 और x प्लस 1। ठीक है, तो x प्लस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बच जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1। नेक्स्ट है प्लस और सेकंड फ्रैक्शन है x बाय x माइनस 1। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम से x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। x माइनस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस लास्ट है हमारे पास x प्लस 2 बाय x माइनस 1, तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई किया, x माइनस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा और बच जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, अब हम न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, 2 मल्टीप्लाई होके 2x माइनस 2, नेक्स्ट x मल्टीप्लाई हो रहा है x स्क्वायर प्लस x माइनस, अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 से, फिर प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 से, और इस सारे को रखेंगे एक ब्रैकेट में क्योंकि बाहर क्या है नेगेटिव साइन है। तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ये एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर सेम टर्म्स कंबाइन कर लेंगे, 2x प्लस x, पहले हम x स्क्वायर वाली टर्म्स को लिख लेते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x माइनस 2 माइनस, और यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 2x और प्लस 2 1 जा 2। ठीक है, x माइनस 1 और x प्लस 1, तो x स्क्वायर ये दोनों ऐड हो रहे हैं, ऐड कर लेते हैं यहीं पे। अब माइनस के साइन की वजह से इन सबके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x एंड माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 और x प्लस 1। ठीक है, तो ये x स्क्वायर और x स्क्वायर सेम टर्म्स कंबाइन कर लेंगे और 3x और माइनस x और माइनस 2x, फिर लास्ट में माइनस 2 और माइनस 2 कांस्टेंट टर्म्स आ जाएंगे, x माइनस 1 और x प्लस 1। ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं। ठीक है, 3 माइनस 1 2 एंड 2 माइनस 2 0। ठीक है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे और क्या बच जाएगा हमारे पास माइनस 4 बाय, अब ये भी हमारे पास फार्मूला क्लोज हो रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी, क्लोज होके क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो माइनस 4 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। पार्ट 4 में अब हमारे पास डिवाइड का साइन भी इन्वॉल्व हो गया है। ठीक है, सबसे पहले हम डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस
25 डिवाइडेड बाय 5 माइनस x बाय 4 इंटू ये क्या बन जाएगा 20/3x। ठीक है, तो डिमास रूल के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले क्या करते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, डिमास रूल हमारे पास क्या होता है डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, पहले हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया। ठीक है, अगर ये चारों साइन हमारे पास इकट्ठे आ जाए। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं प्लस माइनस को सॉल्व करने से पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, और यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x x के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और 4 5 सा 20, ये क्या बन जाएगा 5 1 5 और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3। ठीक है, अब हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। 5 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 15। फर्स्ट वाली फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ, 5 3 सा 15, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे x स्क्वायर माइनस 25 के साथ, फिर माइनस 5/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, 3 5 सा 15, 5 5 सा 25। ठीक है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 25 आ जाएगा 75 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 15। नेक्स्ट 3x स्क्वायर माइनस 75 माइनस 25, ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 15। पार्ट 5 है 45 a स्क्वायर b क्यूब c4 बाय 27 x4 y क्यूब एंड z, और दूसरी फ्रैक्शन है 243 xy स्क्वायर z क्यूब बाय 180 a स्क्वायर b एंड c क्यूब। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम कॉन्स्टेंट्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, 45 a स्क्वायर b क्यूब c4 बाय 27 x4 y क्यूब एंड z इंटू 243 x y स्क्वायर z क्यूब बाय 180 a स्क्वायर b c क्यूब। 180 को 45 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, तो इन दोनों की कटिंग हो जाएगी। नेक्स्ट हम 243 को डिवाइड करेंगे 27 से तो आ जाएगा 9। ठीक है, तो इस तरह से हमारे कांस्टेंट सॉल्व हो गए हैं। नेक्स्ट हम वेरिएबल को सॉल्व करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, a स्क्वायर और a स्क्वायर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास b और b क्यूब। ठीक है, यहाँ पर b की एक पावर है, यहाँ पर 2 पावर्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से एक कैंसिल करके यहाँ पे 2 रह जाएंगे। ठीक है, इसके पास टोटल 3 पावर्स थी, जिनमें से एक ये वाली पावर इससे कैंसिल होगी, पीछे 2 रह गई, तो यहाँ आ जाएगा b स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर c क्यूब है और ये c4 है। ठीक है, इसके पास 4 पावर्स है, इसके पास 3 है, तो 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे और 1 पावर रह जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा c। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब x y और z को सॉल्व करना है। x की 1 पावर है और यहाँ पर 4 पावर्स हैं, तो 1 पावर कैंसिल होकर यहाँ से कितनी पावर्स रह जाएंगी 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा x क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट y स्क्वायर है तो यहाँ पर y क्यूब है। ठीक है, तो 2 पावर्स कैंसिल आउट होगी तो 1 पावर रह जाएगी, तो आ जाएगा y। अगेन यहाँ पर अब हमारे पास क्या है, z की 1 पावर है और यहाँ पर z की 3 पावर्स हैं, तो 2 एक कैंसिल आउट होके 2 पावर्स रह जाएंगी, तो ये आ जाएगा, हमारे पास z स्क्वायर। ठीक है, तो कोफिशिएंट आ रहा है यहाँ पर z स्क्वायर के साथ 9/4, तो वो हम यहाँ पर लिख लेंगे 9/4। ठीक है, और इसका कोफिशिएंट हमारे पास 1 1 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 b स्क्वायर c z स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 4 x क्यूब y, तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। पार्ट 6 में हमारे पास डिवाइड आ रहा है, सबसे पहले इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और बाकी सब एज इट इज आ जाएंगे। जैसे ही डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो नेक्स्ट जो होगा उसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 270 n स्क्वायर x क्यूब y बाय 15 m p x रेज़ टू पावर 5। ठीक है, अब हम
कोफिशिएंट्स की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर 8 आ रहा है और ये 36 है, ठीक है। ये दोनों हमारे पास 4 के टेबल से कैंसिल आउट हो जाएंगे। 4 2 जा 8 और 4 9 जा 36, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, 9 और 81, ठीक है। इन दोनों की भी कटिंग हो जाएगी। 9 1 जा 9 और 9 9 जा 81, ठीक है। अब कौन सा रह गया है, 2 9 270 और 15, ठीक है। अब 9 और 270 की भी कटिंग हो जाएगी। 9 1 जा 9, ठीक है, और 9 3 जा 27 और 0। नेक्स्ट हम करेंगे 15 और 30 की कटिंग। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, ठीक है। अब यहाँ पर 2 और ये 2 रह गया, 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कोफिशिएंट हमारे सारे के सारे कैंसिल आउट हो गए हैं। यहाँ पर भी 1 रह गया, यहाँ पर भी, और डिनोमिनेटर में भी सारे 1 आ गए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, पहले हम जो वेरिएबल रह गए उनको लिख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप इनको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। पी क्यूब क्यू स्क्वायर बाय एम एन और एन स्क्वायर एक्स क्यूब वाई बाय एम पी एक्स रेज़ टू पावर 5, ठीक है। अब हम इन वेरिएबल्स की कटिंग करते हैं। m की डिनोमिनेटर में भी 2 है, तो यहाँ पर m स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो n भी यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 है, तो n स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट p है, तो p की डिनोमिनेटर में 1 पावर है जबकि न्यूमरेटर में 3 है, तो कितने p रह जाएंगे, 2, ठीक है। इसके अलावा x है, डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में 3 पावर्स हैं जबकि डिनोमिनेटर में 5 हैं, तो 2 पावर्स रह जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास 1 रह गया और सेकंड वाली फ्रैक्शन में p स्क्वायर और q स्क्वायर और बाय में कुछ भी नहीं बचा, इनटू यहाँ पर y और डिनोमिनेटर में x स्क्वायर। तो न्यूमरेटर सारे आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, p स्क्वायर q स्क्वायर y बाय x स्क्वायर। तो ये आ गया इसका आंसर। पार्ट 7 है 3x डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर माइनस 27 बाय x प्लस 3 प्लस 1 बाय x माइनस 3, ठीक है। जब हमारे पास प्लस माइनस और मल्टीप्लाई डिवाइड आ जाए तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, पहले हम मल्टीप्लाई डिवाइड को करते हैं और इसके बाद हम प्लस माइनस को करते हैं। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, तो साथ ही नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। तो रेसिप्रोकल इसका क्या बनता है, x प्लस 3 बाय 3x स्क्वायर माइनस 27। और पहले ये वाला सॉल्व करके उसके बाद ये प्लस के साइन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में क्या हो रही है, फैक्टराइजेशन हो रही है। यहाँ से कॉमन आ रहा है हमारे पास 3, तो 3 कॉमन ले लेंगे, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 9 से 27, तो 9, ठीक है। अब यहाँ पर फार्मूला ओपन हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। तो वो किसके इक्वल होता है, पहले हम ये देखते हैं कि ये स्क्वायर किसके बनते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर बनता है और 9 3 का स्क्वायर बनता है। मींस कि यहाँ पर ए हमारे पास x है और b 3 है, ठीक है। अच्छा, आप क्या करेंगे, फार्मूला ओपन कर देंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a माइनस बी और a प्लस बी। तो यहाँ पर a हमारे पास x के इक्वल है और b किसके इक्वल है, 3 के। तो यहाँ पर हम पुट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 3, ठीक है। और ये एज इट इज आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि x प्लस 3 और x प्लस 3 कैंसिल आउट हो रहे हैं और यहाँ से 3 और 3 कैंसिल आउट हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या बच जाएगा, x इंटू 1 बाय x माइनस 3 प्लस 1 बाय x माइनस 3, ठीक है। ये x और 1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इनका एलसीएम यही आ जाएगा, ठीक है। अगर सेम हो तो वही एलसीएम बन जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद फर्स्ट वाली फ्रैक्शन को लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम के साथ, तो ये कैंसिल आउट होके बन जाएगा x
फिर प्लस का साइन है, फिर सेकंड फ्रैक्शन को लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम के साथ, तो ये कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आ गया, x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 3। पार्ट 8 है 5x प्लस 5 बाई 3 इंटू 2x माइनस 1 प्लस 6 माइनस 2x बाई 2 इंटू 1 माइनस 2x। ठीक है, अब इन दोनों के डिनोमिनेटर देखें आप, तो क्या है, यहाँ पर 2x माइनस 1 है और यहाँ पर 1 माइनस 2x है। अगर मैं यहाँ से नेगेटिव साइन को कॉमन ले लूं तो 2x के साथ प्लस का साइन आ जाएगा और 1 के साथ माइनस, तो ये देखें डिनोमिनेटर में दोनों फैक्टर सेम हो जाएंगे। ठीक है, सिर्फ एक नेगेटिव साइन कॉमन लेने से। तो यहाँ से मैं नेगेटिव साइन कॉमन लेके इन दोनों को सेम कर दूंगी। तो ये आ जाएगा 5x प्लस 5 बाई 3 इंटू 2x माइनस 1, माइनस का साइन कॉमन लूंगी तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 माइनस 2x बाई 2 इंटू ये आ जाएगा 2x माइनस 1। जब यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन लूंगी वो नेगेटिव साइन यहाँ आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होके। अच्छा, अब देखें दोनों के डिनोमिनेटर में ये वाला फैक्टर दोनों का सेम हो गया। ठीक है, अब हमें एलसीएम लेना था, दोनों फैक्टर सेम है तो ये आ जाएगा हमारे पास एलसीएम में। ठीक है, नेक्स्ट कोफिशिएंट की बारी आ जाती है। कोफिशिएंट इसका 3 है और इसका 2 है। ठीक है, 3 और 2 का एलसीएम क्या बन जाएगा, 6। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 6। अच्छा, इस तरह से इसका एलसीएम आ गया 6 इंटू 2x माइनस 1। इसके अलावा यहाँ पर एक और भी आप काम कर सकते हैं कि यहाँ से 2 को कॉमन लेके इसके साथ कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, आपकी अपनी चॉइस है, कैंसिल आउट करें या इसी तरह से सॉल्व करें। ठीक है, अगर कैंसिल आउट करेंगे तो थोड़े वैल्यूज छोटी हो जाएंगी और इजीली सिंप्लीफाई हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर इनको कैंसिल आउट करें तो ये क्या बन जाता है, 5x प्लस 5, ये तो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ से भी 5 कॉमन आ रहा है लेकिन लेने का फायदा नहीं है क्योंकि कैंसिल आउट नहीं होगा। यहां से मैं कॉमन इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, इंटू 2x माइनस 1। अब ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, अब इसका एलसीएम क्या बनेगा, 2x माइनस 1। ठीक है, ये दोनों में एक जैसे हैं तो इसी तरह से आ जाएगा। अब 3 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, अब एलसीएम हमारे पास ये बन गया। ठीक है, विदाउट कैंसिल किए भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे लेकिन इस तरह से क्या होगा, वैल्यूज थोड़ी सी छोटी हो जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन लेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम के साथ। एलसीएम हमारे पास क्या है, 3 इंटू 2x माइनस 1, तो ये टोटल कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या आ जाएगा, 5x प्लस 5। ठीक है, फिर माइनस का साइन है, फिर सेकंड फ्रैक्शन लेंगे, वो है 3 माइनस एक्स बाई 2x माइनस 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ, 2x माइनस 1 2x माइनस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ 3 माइनस एक्स के साथ। ठीक है, अच्छा, 5x प्लस 5 माइनस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 माइनस एक्स के साथ, तो प्लस माइनस माइनस 3 3 सा 9। ठीक है, फिर अगेन माइनस माइनस प्लस, माइनस का साइन की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे और ये आ जाएगा 3x डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2x माइनस 1। ठीक है, अब वेरिएबल टर्म्स को कंबाइन कर लेंगे और कांस्टेंट टर्म्स को कंबाइन कर लेंगे। ठीक है, ये दोनों ऐड होके 8x और ये दोनों माइनस हो जाएंगे और आ जाएगा 4। ठीक है, अब न्यूमरेटर में 4 कॉमन आ रहा है तो 4 कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा 4 2 जा 8x माइनस 4 1 जा 4, 3 इंटू 2x माइनस 1। अब न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में आ रहा है 2x माइनस 1, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या आ जाएगा 4/3। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर 4/3। पार्ट 9 है 2a माइनस 3 माइनस 5/6a प्लस 9 माइनस 4 इंटू 3a प्लस 2/3 इंटू 4a स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, अब ये सब प्लस माइनस हो रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनके पहले डिनोमिनेटर देखेंगे एलसीएम से पहले। ठीक है, कि कोई फैक्टर इनका सेम आता है कि नहीं। ठीक है, अब इसका डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में फर्स्ट वाले का, तो ये एज इट इज आ जाएगा।
ठीक है। सेकंड वाले में से कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लेंगे, 3 2 सा 6 तो 2a प्लस 3, ठीक है, 3 3 सा 9 माइनस, और लास्ट में हमारे पास क्या बन रहा है 4a स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला ओपन हो रहा है, ठीक है। किस तरह से ओपन हो रहा है, ये 4a स्क्वायर माइनस 9, ठीक है, 4a स्क्वायर 2a का स्क्वायर बन रहा है और 9 3 का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक दफा इसको प्लस के साथ लिख देते हैं और एक दफा माइनस के साथ, तो a प्लस b और a माइनस b, ठीक है। तो इस तरह से इसका फार्मूला ओपन कर लेंगे, 2a प्लस 3 और 2a माइनस 3, ठीक है। अब इसके डिनोमिनेटर जो है सबके फैक्टर्स बन गए हमारे पास, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गए, ठीक है। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। अब 2a माइनस 3 और 2a माइनस 3, ठीक है, ये दोनों एक दफा आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है 2a प्लस 3 और 2a प्लस 3, ये एक दफा आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद कोफिशिएंट हमारे पास 3 और 3 है, ठीक है, 3 और 3 का एलसीएम 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आ गया हमारे पास एलसीएम। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, बारी बारी तीनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ। तो फर्स्ट फ्रैक्शन है 2a बाय 2a माइनस 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ, तो 2a माइनस 3 2a माइनस 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे और 2a को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो ये क्या बन जाएगा 2 3 सा 6a और यहाँ पर क्या आ रहा है 2a प्लस 3, फिर आ रहा है माइनस, फिर सेकंड वाला 5 बाय 3 इंटू 2a प्लस 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ, ठीक है। 2a प्लस 3 2a प्लस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बच क्या जाएगा 5 और 2a माइनस 3, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। लास्ट में माइनस और लास्ट फ्रैक्शन है हमारे पास 3a प्लस 2 3 इंटू 2a प्लस 3 2a माइनस 3, ठीक है। इसको एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2a प्लस 3 2a प्लस 3 के साथ और 2a माइनस 3 2a माइनस 3 के साथ, सिर्फ क्या बच जाएगा 4 इंटू 3a प्लस 2, ठीक है। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 6a को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 सा 12 और a मल्टीप्लाई होके a स्क्वायर, फिर है प्लस 6 3 सा 18a माइनस प्लस माइनस माइनस 5 2 सा 10a माइनस माइनस प्लस 5 3 सा 15, अगेन इस माइनस की वजह से इनके साइन चेंज हो जाएंगे, 4 3 सा 12a माइनस 4 2 सा 8 बाय 3 इंटू 2a माइनस 3 और 2a प्लस 3। अब a स्क्वायर वाली टर्म एक ही है, a वाली टर्म्स हमारे पास है 18a माइनस 10a और माइनस 12a, और कांस्टेंट टर्म्स हैं 15 और माइनस 8, इनको कंबाइन कर लेंगे और डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 12a स्क्वायर, 18 माइनस 10 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 माइनस 12 ये आ जाएगा माइनस 4a, 15 माइनस 8 ये आ जाएगा 7 बाय 3 इंटू, अब इन दोनों को अगेन हम क्लोज कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, किसको हमने ओपन करके ये लाया था 4a स्क्वायर माइनस 9, तो इसको क्लोज करके भी यही आएगा 4a स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। ये हमारे पास अगेन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला क्लोज होगा और 2a स्क्वायर क्या बनता है 2a का होल स्क्वायर बनेगा 4a स्क्वायर और 3 का स्क्वायर बनेगा 9, तो ये इस तरह से आगे इसका आंसर। पार्ट 10 है 5 बाय 5 प्लस x माइनस 18x स्क्वायर माइनस 2 बाय 2 प्लस 5x प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है। तो अब इन दोनों के डिनोमिनेटर में हम करेंगे फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो मिड टर्म ब्रेक मेथड से इनको फैक्टराइज करेंगे। फर्स्ट क्या है हमारे पास ये डिनोमिनेटर, ठीक है। तो 5 और 18 को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाता है 90, ठीक है। साइन माइनस का है तो हमने 90 के
फैक्टर्स ऐसे तलाश करने हैं जिनको माइनस करके हमारे पास मिड टर्म का कोफिशिएंट मींस के 1 आ जाए, ठीक है। तो 9 10 90 होता है और इन्हीं दोनों को माइनस करने से आ जाता है 1, ठीक है। तो फैक्टर्स हमारे पास क्या बनेंगे, 10 और 9, प्लस का साइन हमारे पास बड़े नंबर के साथ आएगा, बड़ा नंबर है हमारे पास 10 और 9 के साथ माइनस का साइन मींस के ऑपोजिट साइन आएगा, ठीक है। तो यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 5 1 जा 5 प्लस 5 2 जा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा माइनस 9x, ठीक है। तो 9 1 जा 9 माइनस माइनस प्लस, तो 9 2 जा 18 और x रह जाएगा, ठीक है। 1 प्लस 2x दोनों में कॉमन आ रहा है और यहाँ से आ जाएगा 5 माइनस 9x, ठीक है। अब हम दूसरे की फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। 2 प्लस 5x प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है। 2 2 जा 4 आ रहा है, ठीक है। और प्लस का साइन है तो इसका मतलब है दो हमें ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको ऐड करके हमारे पास क्या आ जाए 5। तो 4 1 जा 4 करने से, इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास 5 आ जाता है और मल्टीप्लाई करने से 4। तो फैक्टर क्या बन जाएगा 4x प्लस x, ठीक है। इन दोनों को ऐड करने से आ जाएगा 5x। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 1 जा 2 और 2x, ठीक है। 2 2 जा 4, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस 2x, ठीक है। 1 प्लस 2x दोनों में कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 2 और यहाँ से बच जाएगा x, ठीक है। अब ये तमाम स्टेप्स हम बारी बारी यहाँ पर करेंगे। 5 बाय फर्स्ट में हमने क्या किया था, इसको ब्रेक करके क्या लाए थे 10x माइनस 9x माइनस 18x स्क्वायर, और सेकंड का 4x प्लस x था, ठीक है, ये प्लस 2x स्क्वायर एज इट इज। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया था हमने, यहां से कॉमन लिया था तो इस तरह से ये आ जाएगा। इसी तरह सेकंड का भी कॉमन लेंगे, ये वाला स्टेप आ जाएगा। फिर लास्ट में ये वाले 2 स्टेप्स आ जाएंगे, ठीक है। अब हम इनका एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम में देखेंगे जो सेम फैक्टर होगा उनको हम एक ही दफा 1 प्लस 2x सेम है, इनको एक ही दफा लिखेंगे। अब इसके बाद डिफरेंट वाले लिखेंगे, डिफरेंट कौन से हैं 5 माइनस 9x और 2 प्लस x, ठीक है। अब फर्स्ट वाला फैक्टर लेके उसको एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास 5 बाय 1 प्लस 2x इंटू 5 माइनस 9x, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम के साथ। तो 1 प्लस 2x और 1 प्लस 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 माइनस 9x 5 माइनस 9x के साथ कैंसिल, तो बच क्या जाएगा 5 इंटू 2 प्लस x। फिर माइनस का साइन है, अब सेकंड फैक्टर लेंगे, सेकंड फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ। ठीक है, 1 प्लस 2x 1 प्लस 2x के साथ कैंसिल और 2 प्लस x के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या बच जाएगा 2 इंटू 5 माइनस 9x। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10 प्लस 5 1 जा 5x माइनस 2 5 जा 10 माइनस माइनस प्लस 9 2 जा 18x बाय 1 प्लस 2x 5 माइनस 9x और 2 प्लस x। ठीक है, 10 और 10 कैंसिल आउट हो जाएंगे और 5 और 18 ऐड हो जाएंगे, 5x और 18x ऐड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 23x और डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा। तो ये आ गया इसका आंसर। पार्ट 11 में हमें ये गिवन है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस सॉल्व करेंगे।
तो ये फर्स्ट फ्रैक्शन भी एज इट इज आ जाएगी, सेकंड भी एज इट इज, और थर्ड भी। डिवाइड का साइन हम जैसे ही मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नेक्स्ट फ्रैक्शन का हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, m+3/12m-4, ठीक है। अब साथ साथ जहां पर हमारी फैक्टराइजेशन होगी उसकी फैक्टराइजेशन भी कर लेंगे। अच्छा, फर्स्ट वाली में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में फैक्टराइजेशन नहीं हो रही तो ये एज इट इज आ जाएंगे दोनों। सेकंड में भी, इसमें भी फैक्टराइजेशन नहीं होगी। थर्ड वाले का डिनोमिनेटर में फैक्टराइजेशन हो सकती है। किस तरह? दोनों में 6m कॉमन आ रहा है, ठीक है। 6m कॉमन लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा m प्लस 6 3 18 तो 3 आ जाएगा, ठीक है, इनटू यह आ जाएगा m प्लस 3 और इसके डिनोमिनेटर में से 4 कॉमन आ रहा है तो 4 3 12, 3m माइनस 4 1 4, ठीक है। अब पहले हम ये सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई को, तो m+3 से कैंसिल आउट हो जाएगा और 3m-1 3m-1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टू फ्रैक्शन एज इट इज आ जाएंगी। और यहां से क्या बच जाएगा? न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में 6m और यहाँ पर 1/4, ठीक है। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो ये आ जाएगा m+3/24m माइनस m+1/24m प्लस न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होगा 1 1 1 4 6 24m, ठीक है। अब हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे, इन तीनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब तीनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम यही आ जाएगा, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 24m, ठीक है। फिर फर्स्ट फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम से। फर्स्ट फ्रैक्शन है हमारे पास m+3/24m, तो एलसीएम भी हमारे पास है 24m। ये दोनों कैंसिल आउट होके क्या बचेगा? m+3। फिर आगे साइन है हमारे पास माइनस का। अब नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या है? m+1/24m, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ तो ये कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा? m+1। तो m+1 को हम ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि बाहर क्या है? नेगेटिव साइन है। फिर लास्ट में प्लस का साइन है तो 1/24m को मल्टीप्लाई करेंगे 24m से तो क्या आ जाएगा? 1। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, नेगेटिव साइन की वजह से ब्रैकेट के दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, -m -1 और लास्ट में +1। +1 और -1 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ से m और -m ये भी कैंसिल हो जाएंगे और आ जाएगा 3/24m। तो कैंसिल आउट कर देंगे, 3 1 3, 3 8 24, तो क्या आ जाएगा? 1/8m। ये इसका आंसर है। पार्ट 12 में हमारे पास सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जिस चीज की फैक्टराइजेशन होगी उसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे और ब्रैकेट में क्या करेंगे? इसको इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर दोनों साइन मल्टीप्लाई के हैं। अच्छा, इसके न्यूमरेटर में हमारे पास फार्मूला ओपन हो रहा है a² - b² का, ठीक है। a² - b² किसके इक्वल होता है? a - b और a + b, ठीक है। अब इसके लिए a हमारे पास क्या है? 1 है और b p है, ठीक है। p² है, 1 1 का स्क्वायर बन रहा है और p² p का बन रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला फार्मूला ओपन कर देंगे तो 1 - p और 1 + p आ जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास a क्या है? 1 है और b q है, ठीक है। q स्क्वायर किसका बन रहा है? स्क्वायर q का, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग फार्मूला ओपन हो जाएगा 1 - q और 1 + q। यहाँ से हमारे पास कॉमन आ रहा है p, तो p कॉमन ले लेंगे तो 1 + p रह जाएगा। और ब्रैकेट में हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर 1 होगा, 1 का डिनोमिनेटर। अब 1 और 1 - p का एलसीएम क्या आ जाएगा? 1 - p, ठीक है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा ना, तो ये क्या बन रहा है? 1 - p।
फिर फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस पी के साथ, 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस पी के साथ तो 1 माइनस पी ही आ जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस पी के साथ, तो 1 माइनस पी के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और बच जाएगा पी। तो ये 1 माइनस पी 1 प्लस पी बाय 1 प्लस क्यू इंटू 1 माइनस क्यू 1 प्लस क्यू बाय पी इंटू 1 प्लस पी। अब यहाँ से p और p कैंसिल आउट हो जाएंगे, आ जाएगा 1 बाय 1 माइनस p। अब देखेंगे क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। अच्छा 1 प्लस p और 1 प्लस p ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, 1 प्लस q और 1 प्लस q ये कैंसिल हो रहे हैं, 1 माइनस p और 1 माइनस p ये कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। अब p किसी के साथ भी कैंसिल नहीं हो रहा क्योंकि p न्यूमरेटर में मौजूद नहीं है। अब न्यूमरेटर में से क्या बच गया है 1 माइनस q और डिनोमिनेटर में बच गया है p। तो ये इसका आंसर आ गया है 1 माइनस क्यू बाय पी। पार्ट 13 में हमारे पास डिवाइड के साइन ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर देते हैं। 1 माइनस ये x जो है ये न्यूमरेटर है और ये जो है ये डिनोमिनेटर है पूरा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, इसका एलसीएम हो रहा है, ठीक है। ये हमारे पास ये इसका डिनोमिनेटर है, यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेंगे। इसका डिनोमिनेटर 1 है, 1 और 1 माइनस एक्स का एलसीएम क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ 1 माइनस एक्स के साथ, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स। फिर नेक्स्ट हमारे पास साइन किसका है, प्लस का। फिर सेकंड फ्रैक्शन हमारे पास है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ, x बाय 1 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ, तो ये कैंसिल आउट होके आ जाएगा x, ठीक है। तो ये वाला डिनोमिनेटर हमारे पास ये सॉल्व हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट को एज इट इज रखेंगे, या अगर यहाँ पर हम डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज करें तो ये क्या बन जाएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। अब 1 माइनस एक्स बाय, ठीक है। अब ये x और x कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1 बाय 1 माइनस एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर भी हमारे पास फार्मूला ओपन हो रहा है, ठीक है। किसका फार्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब का, ठीक है। a क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इस केस में a हमारे पास किसके इक्वल है 1 के इक्वल और b किसके इक्वल है x के इक्वल, ठीक है। तो इसमें जब हम पुट करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 प्लस एक्स 1 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये फार्मूला ओपन होके क्या बन जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। तो ये यहाँ पर हम पुट कर लेंगे 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास डिवाइड है, ठीक है। इस डिवाइड को हम कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। जैसे ही इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका ये जो डिनोमिनेटर है उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, ठीक है। ये था 1 बाय 1 माइनस एक्स, तो इसको कर देंगे 1 माइनस एक्स बाय एक्स, ठीक है। ये मैंने किस तरह से किया है, इसको x बाय 1 माइनस एक्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं, x डिवाइडेड बाय ये वाला साइन, ये बाय को मैं डिवाइड में लिख देती हूँ 1 बाय 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये डिवाइड का साइन जब मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूंगी तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स बाय 1, ठीक है। सॉरी यहाँ पर आता है 1, तो ये इसी तरह से यहाँ पर मैंने लिखा है। अब ये वाला एज इट इज आ जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये 1 माइनस एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या है 1 बाय 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे
और क्या बच जाएगा 1/1 प्लस एक्स, जो कि इसका आंसर होगा। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद है तमाम क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तमाम क्वेश्चंस का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है ताकि आप कोई भी क्वेश्चन इजीली ओपन कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक बआसानी पहुंच सके।